हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम, इसके यूजेस, कैसे इसकी बनी फॉर्मेशन हुई। बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है और आप जानकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि जो पेट्रोलियम हम यूज करते हैं उसका फॉर्मेशन एनिमल्स और प्लांट्स से ही हुआ होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब किसी कारण से एनिमल्स, अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स अर्थ की सरफेस के नीचे दबते चले गए, उनके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और बहुत सारी लेयर्स आती गई और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये एनिमल्स और प्लांट्स जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ऑल्दो जो पेट्रोल और डीजल, केरोसिन हम घरों में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, वो उस फॉर्म में नहीं होता जिस तरह से हम उसको देखते हैं। उसका रिफाइनिंग होता है, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं और इस बहुत लंबी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के थ्रू इसे रिफाइन किया जाता है ताकि इंजन के थ्रू इसको कंबस्टिबल बनाया जा सके और यूज किया जा सके। बड़ी लंबी स्टोरी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको यहाँ टच करवाया गया है। चीजों को बिल्कुल जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप आगे आने वाली क्लासेस में इस बारे में और ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर सकें और ज्यादा चीजें समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता है, नेचुरल मतलब नेचर से बनने वाले, और रिसोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो हमारी लाइफ को इजी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। वो सभी चीजें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जानी जाती है। डेफिनेशन के रूप में अगर हम समझें, द नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज we get from nature like air, water, sunlight, soil, minerals, forest and wildlife etc. ये सभी के सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में काम में आते हैं। लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल, मिनरल्स, ये बहुत सारे फॉरेस्ट से मिलने वाले सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीजें, एनिमल्स भी हमारे रिसोर्सेज के रूप में हम इनको यूज करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी। ये सभी हमें लाइफ को आसान बनाने में हेल्प करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में सन बहुत बड़ा सोर्स है, एयर बहुत बड़ा सोर्स है, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ, ये बहुत बड़े सोर्सेज हैं। अब बात हम करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में हम इन्हें स्टडी करेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो इन एग्जॉस्टिबल हैं, यानी इन्हें कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से कंप्लीटली इनको कभी भी यूज नहीं किया जा सकता, ऐसे रिसोर्सेज। और दूसरे हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो एक लिमिट है इनकी, एक अमाउंट है, उस अमाउंट के यूज करने के बाद इनकी प्रेजेंस जो है खत्म हो जाएगी, उनको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में these are the resources those are present in unlimited amount in nature and cannot be exhausted. इन्हें कभी भी कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं किया जा सकता बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर एंड वाटर,
ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू कभी भी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। द सेकंड जो कैटेगरी है उसमें है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, बहुत लिमिटेड अमाउंट में ये प्रेजेंट है इन द नेचर, और ये पॉसिबल है कि किसी एक टाइम पर ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इन्हें कंप्लीटली एग्जॉस्टेड कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जैसा आप जानते हैं पहले जितने फॉरेस्ट से आज उनकी संख्या जो है कम हो गई है। वाइल्ड लाइफ में भी आपने देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं जो आज एंडेंजर्ड हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। जो पहले बहुत ज्यादा संख्या में रहा करते थे आज उनकी एक भी संख्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। मिनरल्स ये भी लिमिटेड अमाउंट में है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, इनका एक लिमिटेड स्टॉक है और उस लिमिटेड स्टॉक के एग्जॉस्ट करने के बाद इनका खत्म होना तय है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद, एक यूज्ड अप के बाद वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, उन्हें हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर, दैट इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स मतलब ऐसा फ्यूल जो फॉसिल्स से बना हुआ है। और फॉसिल्स क्या है? मतलब पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे वो किसी कारण से अगर अर्थ की लेयर्स में दब गए और फिर उसके ऊपर लेयर पर लेयर बनती चली गई, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो है ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं ये कन्वर्ट हो गए कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दोज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड remains of living organism that lived millions of years ago। जो ऐसे एनिमल्स और प्लांट जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, उनके डेड रिमेन्स हैं ये, उनसे बने हुए जो ऑयल्स हैं, फ्यूल्स है, उसको हम फॉसिल फ्यूल के रूप में जानते हैं। जैसे कोयला है, कोल, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस, ये सभी फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल। बहुत ही कॉमनली यूज्ड किया जाने वाला एक सब्सटेंस जिसे हम कोयला कहते हैं। कोल वाज फॉर्म्ड 300 मिलियन ईयर्स एगो। 300 मिलियन ईयर पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। और हुआ कैसे? By the burial of forest under the soil due to the earthquakes, landslides and flooding। ये रीजन हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टिंग रीजन है। इन रीजन से ऐसा सोचते हैं हम कि इस वजह से ये सभी जो एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो अर्थ के नीचे दब गए। एज सोइल डिपोजिटेड ओवर देम, और जैसे जैसे सॉइल उनके ऊपर डिपोजिट होती गई, दे वर पुश्ड डीपर इन द सॉइल, वो मिट्टी के नीचे और नीचे जाते चले गए और बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो गए। तो इस कंप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हमें अभी पता है अर्थ का अंदर का जो कोर पार्ट है वो अभी भी बहुत गर्म है और उसका प्रूफ है बहुत बार, कई बार जो वल्केनोज इरप्ट होते हैं वो आज भी उनमें जो लावा निकल रहा है वो इस बात का प्रूफ है कि अर्थ अंदर से अभी भी बहुत गर्म है। तो जैसे जैसे ये लेयर नीचे चली जाती गई, टेम्परेचर बढ़ा और उनके ऊपर डिपोजिशन होने की वजह से बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर आ गया और अंदर एयर की एब्सेंस हो गई। इस वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। और इसी प्रोसेस को, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है, the slow process of conversion of dead plants into coal is called carbonization। और इसी प्रोसेस को हम कार्बोनीकरण
और इंग्लिश में कहें तो कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये एक दिन का काम नहीं, बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये प्रोसेस रही है। ये कोल माइन, कभी आपने अगर देखी है कहीं पर कोल माइन तो कमेंट करके जरूर बताएं कहां आपने देखा है इस तरह के सीन को। अर्थ के डीपर इनसाइड बहुत सारा अमाउंट में कोयला अभी भी प्रेजेंट है और इसे हम कोल माइन के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स जो कोल से हमें मिलते हैं उनके बारे में। सो द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कोल आर कोक, इसे कोक बनता है, कोल टार बनता है और कोल गैस बनती है। तीन चीजें इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कोल से प्राप्त होती हैं, कोल से मिलती है। पहले हम देखते हैं कोक। कोक क्या है? कोक इज ए टफ, बहुत हार्ड है, पोरस है लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है दैट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। जो कोयले की खुदाई की जाती है तो उस प्रोसेस में इसको ऑब्टेन किया जाता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है और ये स्टील फॉर्मेशन में, स्टील बनाने में फैक्ट्रियों में इसको काम में लिया जाता है और बहुत सारी अदर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ टेम्परेचर और एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पर है कोल टार, जिससे रोड बनते हैं, आपने देखा होगा सड़कें जो बनती हैं वो कोल टार की हेल्प से बनाई जाती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं अनलेस कोई डैमेज इनको जल्दी से ना पहुंचाया जाए। तो कोल टार इज ए ब्लैक कलर का, ये एक ब्लैक कलर का गाढ़ा सा लिक्विड है जो बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल रखता है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, पसंद नहीं आती है हमें। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होता है और इसका यूज जो है डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स को बनाने में, परफ्यूम का एक्सट्रैक्शन करने में, बहुत सारे प्लास्टिक्स के फॉर्मेशन में, नेप्थलीन बॉल्स बनाने में और रूफिंग मटेरियल में भी इसका यूज किया जाता है। वाटर लीक या हम कहें लीक प्रूफ रूफिंग करने के लिए इसको रूफिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। एक और बचता है यहां पर कोल गैस, नाम से ही आपको पता चल रहा हो कोयले से बनने वाली गैस। तो कोल गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, कोल की प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग इसका फॉर्मेशन होता है। व्हेन कोल इज हीटेड, जब कोयले को गर्म किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। यानी कोयले को जब एयर की एब्सेंस में गर्म करते हैं तो कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। कोल गैस कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और इस कोल गैस का हम सोर्स ऑफ हीट और सोर्स ऑफ लाइट के रूप में यूज करते हैं। पहले ज्यादा किया जाता, आजकल इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ गई, इस वजह से इसका उपयोग लिमिटेड हो गया है, लेकिन अभी भी जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस नहीं हुई है, रीच नहीं हो पाई है, वहां पर इसको आज भी यूज किया जाता है। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो समुद्र में रहते थे, पानी के अंदर रहते थे, ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो है किसी कारण से डाइड हो गए और उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे जो सी के बॉटम में सेटल डाउन हो गई और उसको धीरे धीरे कवर होती गई बाय द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड और क्ले की लेयर से ये धीरे धीरे कवर्ड होती चली गई और फिर बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर और एयर की एब्सेंस की वजह से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। देखिए जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो सभी एनिमल और प्लांट बॉडीज से बने हुए प्रोडक्ट ही हैं। ये अलग बात है कि इस प्रोसेस में बहुत सारे साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगे हैं।
अब इस पेट्रोलियम को डिग करने के लिए ऑयल रिग यूज की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई जाती हैं ताकि अर्थ की गहराइयों से इस पेट्रोलियम को बाहर निकाला जा सके और यूज किया जा सके। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है अर्थ के अंदर किस तरह से डिपॉजिट होती हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करें। आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए यहाँ पर अर्थ की लेयर है, बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर हैं और ये इम्परवियस रॉक्स हैं। इम्परवियस रॉक मतलब ऐसी रॉक जिनमें कोई होल नहीं है और जिनमें से वाटर और अदर जो गैसेज हैं या अदर जो लिक्विड हैं वो अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो इम्परवियस रॉक्स हैं। इनके नीचे ये लेयर जो बन जाती है इम्परवियस रॉक्स की, इन लेयर के नीचे ही ये गैस और ऑयल जो है मिलता है और इसके नीचे वाटर हो सकता है, इसके ऊपर भी वाटर हो सकता है, इसके नीचे भी वाटर हो सकता है और इसके नीचे रिजर्वायर रॉक्स हैं, बहुत सारे और भी हैं जिनसे अभी भी इनका फॉर्मेशन हो रहा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ये बड़ी लंबी प्रोसेस है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसका फॉर्मेशन जो है एनिमल और प्लांट के डेड बॉडी से ही हुआ है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोल हम यूज करते हैं, डीजल हम यूज करते हैं, ये इस तरह से ऑब्टेन नहीं किया जाता जिस तरह से हम इनको यूज करते हैं। पेट्रोलियम जो है एक बहुत ही डार्क ऑयली लिक्विड होता है जो अनप्लीजेंट स्मेल के साथ में होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है मिक्स रहते हैं और इसे प्रोसेस, इसको सेपरेट करने, ये जो डिफरेंट वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये जो प्रोसेस है इसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज में यूज किया जाता है। अभी आप पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बारे में अगर जानते हैं, किसी एक दो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो इंडिया में अवेलेबल हैं, तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएं। इस तरह की ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और बड़ी लंबी प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस होती है, टाइम टेकिंग और बहुत ही कॉस्टली भी होती है प्रोसेस, इसीलिए इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। यहां हम देखते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कौन कौन से उससे चीजें प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन चीजों को हम देख। सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोलियम गैस। ये गैस के फॉर्म होती है, फ्यूल के रूप में हम घरों में और इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। सेकंड इज पेट्रोल। पेट्रोल को मोटर कार में और बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें इसको यूज किया जाता है। एविएशन फ्यूल में भी, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी इसको यूज किया जाता है। केरोसिन जो है स्टोव्स में यूज किया जाता है, लैंप में करते हैं। इसके अलावा जेट एयरक्राफ्ट में भी डीजल केरोसिन को यूज किया जाता है। डीजल जो है ये हैवी मोटर व्हीकल्स को चलाने में काम आता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने में भी डीजल का यूज किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम से मिलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो लुब्रिकेशन के रूप में काम में लिए जाते हैं। जैसे गाड़ियों में ऑयल जो डालते हैं, हम नॉर्मली उसको ऑयल बोलते हैं ना, तो लुब्रिकेट ऑयल जो दो डिफरेंट सरफेस के बीच की जो रगड़ है, जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, उसको कम करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा पैराफिन वैक्स, ये ऑइंटमेंट बनाने में, कैंडल्स बनाने में, और वैसलीन जो हम यूज करते हैं कटी फटी एड़ियों के लिए, वो भी पेट्रोलियम से ही बनता है, उसी का एक बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा बिटुमिन, ये पेंट बनाने में और रोड सरफेसिंग करने में बिटुमिन नाम का ये जो बाई प्रोडक्ट है इसे यूज किया जाता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हमें पेट्रोलियम से ही बनते हुए मिलते हैं और इन्हें प्रोसेस करना, सेपरेट करने की बहुत एक लंबी प्रोसेस है। अलग अलग टेम्परेचर पर इनको सेपरेट किया जाता है। ये अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने टेम्परेचर पर कौन सी चीज सेपरेट होती है। अदरवाइज देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेट्रोलियम गैस जो है बहुत जल्दी ऑब्टेन कर ली जाती है, बहुत थोड़े टेम्परेचर पर मिलती है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, जो 150 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है, इसे सेपरेट किया जाता है।
फिर केरोसिन को सेपरेट किया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पर, डीजल को 300 डिग्री सेल्सियस पर, और इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल जो होता है उसे 370 डिग्री सेल्सियस पर सेपरेट किया जाता है। इसके अलावा जो बच जाता है वो 400 अमाउंट अराउंड टेम्परेचर पर, इसमें आ जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, और ये सभी इस सेपरेट में बच जाते हैं। ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो यूज किए जाते हैं और जिनका प्रोडक्शन जो है पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के ड्यूरिंग ही होता है। नेचुरल गैसेस आजकल बहुत ही नेचर फ्रेंडली गैस के रूप में से यूज किया जा रहा है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसको बहुत यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो बर्निंग से जो गैसेस बनती हैं वो उतनी नुकसानदायक नहीं होती जितनी डीजल और पेट्रोल को जलने से बनती है। तो नेचुरल गैस इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, इसे पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, इसलिए आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रही है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम भी यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसे बहुत हाई प्रेशर में छोटे कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जा सकता है। सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स, हम घरों में इसको यूज करते हैं एलपीजी के फॉर्म में। इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज करते हैं, और पावर जनरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। सीएनजी को एक क्लीन फ्यूल के रूप में जाना जाता है और ये कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसलिए इसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। तो ये थी आपके चैप्टर में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स को और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक और वीडियो के थ्रू कीवर्ड्स और एक्सरसाइज सोल्व करवाई जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल। इस वीडियो में आज तक इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।